सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी। उसकी दोनों बेटों की शादी हो जा चुकी थी, लेकिन दोनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन टोनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू लूसी कबूतरी को बुलाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जरा एक कप कड़क चाय तो बना दे, कल रात से सिर बहुत भारी हो रहा है। लूसी कबूतरी अपने कमरे से अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू टुनटुनी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लें या खुद बनाकर पी लीजिए। मैं तो इतनी सुबह उठने वाली नहीं। क्या करूं, दो बहुओं के होते हुए भी मुझे एक कप चाय नसीब नहीं। फिर वह अपनी छोटी बहू टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, जरा एक कप कड़क चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। सुबह हुई नहीं कि बुढ़िया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दो। मैं तो उठने वाली नहीं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, माँ को तुम ये किस तरह से बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह से बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर है। मुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती थी और सुबह सुबह मुझे किसी भी काम को करने की आदत नहीं है। बस अब चुप हो जाओ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा चाय बनाने किचन में चला जाता है और चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, तुम्हारी कड़क चाय। अरे बेटा, तूने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही बना लेती। इतना कहकर टोनी चिड़िया चाय पीने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल में साड़ियों की सेल लगी हुई थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया की सहेली हरी तोती का फोन आता है। अरे डार्लिंग, तुम्हें पता है जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। महंगी महंगी साड़ियाँ बहुत सस्ते में मिल रही है। चल चल कर दोनों शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तू मेरे घर आ जा, दोनों साथ चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। इतने रुपए का तू क्या करेगी बहू? आपको इससे क्या मतलब कि मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? मुझे तो बस 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो मेरे पास इतने रुपए नहीं है। ये ले, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तू इसे ही ले ले। रखिए अपने पास ही रुपये, मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे रुपए पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक आप है, हर समय कंजूसी करती रहती है। आपको पता है मेरे पापा 3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपए तो मैं चुटकियों में उड़ा देती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तू मायके जाने की बात कर रही है? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए मुझे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी ऐसे कंगाल घर में कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया गुस्से से यहाँ से चली आती है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा। इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी उसकी नज़र दोनों बहुओं पर जाती है। वो दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। टोनी चिड़िया अपनी बहुओं से तंग आ चुकी थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, बहू, ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। टोनी चिड़िया की बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों वृद्ध आश्रम पर जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम लोग नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर चलाना। टोनी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको जाने नहीं देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी है माँ जी, आप ही अच्छे से घर चला सकती हैं। हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर टोनी चिड़िया के आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। वो वृद्धा आश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है।